Quickly. First is done. ठीक है ना? तो क्लियर हिंट आ रहा है ना कि फंक्शन cos x, हिंट तो आ जाना चाहिए था कि कंसिडरिंग एफ एक्स टू बी cos x, ठीक है, एंड LMVT ए और बी में किसी को भी बिगर नंबर मान लो यार, दो नंबर है ए एंड बी, एनी रियल नंबर्स, तो LMVT इन इंटरवल ए बी, फाइन। तो मेरे ओपिनियन में फंक्शन कंटिन्यूअस, फंक्शन डिफरेंशियबल, दैट इज ऑल ट्रू, वो सब सही है। तो बाय LMVT कैन से in interval there exists a C in open interval for which cos B minus A, B minus A is minus of sin C, सही। और फिर अब तुम समझ ही रहे हो कि सर प्रॉब्लम को देख करके इफ आई टेक मॉड बोथ साइड, तो हर कोई जानता है कि मॉड साइन इज लेस इक्वल टू 1, हो गया प्रूफ, ठीक। और रही बात ए इक्वल टू बी की, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि ये मैंने एजम्पशन लिया है कि ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट, तो ए इक्वल टू बी पर मैं प्रूफ नहीं दे पाया, तो उस पर तो ये डायरेक्ट हो गया कि पुट ए इक्वल टू बी, दिस इज जीरो, दिस ऑल्सो इज जीरो। तो फॉर एनी रियल नंबर ए एंड बी ऑलवेज इनइक्वालिटी इज करेक्ट। अगला, कैसे कह सकते हो तुम यार, हाँ? किसी और पर कैसे कोई कमेंट कर सकता है कि सर आपकी हैंड राइटिंग खराब होते जा रही है? क्या मैं कह रहा हूं तुम्हारे नंबर कम आते चले जा रहे हैं? हाँ, मैं ऐसा कहता हूं? नहीं कहता ना। कमेंट अपॉन योर सेल्फ, नेवर कमेंट ओवर अदर पर्सन, ओके। तुमको सिर्फ तुम्हारे बारे में कहना अलाउड है। कॉपीड, करो नेक्स्ट।
जल्दी बताओ भाई। सही, गुड, खुश। मानते सेकंड क्वेश्चन को हम रोल्स से भी कर पाएंगे, हम एलएमबीटी से भी कर पाएंगे। अगर एलएमबीटी की किसी को फील आ रही है कि सर मैं एलएमबीटी से करूंगा, तो यहां से फीलिंग आ रही होगी कि ये डेरिवेटिव, ये एफ डैश सी एक्स क्यूब फंक्शन है ना। तो इफ आई एम अप्लाइंग एलएमबीटी, तो कैसे कि चलो एलएमबीटी लगाते हैं ओवर एक्स एक्स क्यूब फंक्शन, राइट, इन इंटरवल ए बी। मुझे लगता है एलएमबीटी के सारे क्राइटेरिया ट्रू हैं। हाँ, रोल से भी कर लिया, गुड। ये इस पर एलएमबीटी के सारे क्राइटेरिया ट्रू हैं। यू अंडरस्टैंड, फंक्शन कंटिन्यूअस, फंक्शन डिफरेंशिएबल। तो मैं कह सकता हूं देयर विल बी अ सी इन ओपन इंटरवल सच दैट एफ डैश ऑफ सी, तुम समझते हो भाई एलएमबीटी का स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, इज एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। एग्री? मानते हो? प्रॉब्लम इज डन। सही। जो लोग रोल्स का फील रख रहे हैं, तो रोल्स वाले लोग जानते हैं कि सर हम इक्वल टू जीरो प्रूव करते हैं। अगर किसी को रोल्स का हिंट आ रहा है तो वो जानता है कि बराबर जीरो, और बराबर जीरो को डेरिवेटिव पढ़ते हैं। तो अगर तुमने इक्वल टू जीरो को डेरिवेटिव एट सी पढ़ा, तो गारंटी फंक्शन क्या होगा सर? फंक्शन होगा एक्स क्यूब माइनस कांस्टेंट, ये तो पूरा कांस्टेंट है ना यार, इनटू एक्स। एग्री करते हो कि सर जिसने इस प्रॉब्लम को रोल्स थ्योरम से किया है वो ये फंक्शन बोलेगा, क्योंकि तुमको पता है कि रोल्स थ्योरम से मुझे फंक्शन कैसे क्लिक करता है। आई कलेक्ट टर्म्स वन साइड, रीड इक्वल टू जीरो, और फिर जिसे जीरो पढ़ता हूं वो डेरिवेटिव एट सी होता है। तो अगर ये क्वांटिटी डेरिवेटिव एट सी है तो फंक्शन कौन है? एक्स क्यूब कांस्टेंट इंटू एक्स। तो मेरे ख्याल से बात दिमाग में गई, एंड आई एम श्योर कि तुम आराम से मुझे बता दोगे कि सर इस पर आपके रोल्स का क्राइटेरिया ट्रू है। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में तो कोई डाउट है ही नहीं, और तुम मुझे आराम से एफ बी माइनस एफ ए को प्रूव कर पा रहे हो कि इट इज जीरो। सही है ना? पुट करो यार, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, दिस इंटू बी माइनस ए, दैट इज बी क्यूब माइनस ए क्यूब ओनली। तो रोल्स का क्राइटेरिया होल्ड्स। तो बाय रोल्स थ्योरम देयर इज अ सी इन ओपन इंटरवल वेयर एफ डैश सी इज जीरो, and by doing f dash c 0 I get this result. Agree? Five seconds quickly. ठीक है ना? डन। ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, इससे कुछ तुमको नया आइडिया देखने को मिलेगा। और नाउ ए डेज सच आइडियाज आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस्ड। खैर, और जो चीज एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है वो ऑलमोस्ट मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि मेंस को करना क्या होता है? आईआईटी के क्वेश्चंस को कॉपी करना होता है ना? तो अब इस तरह की थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो तुम थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं।
थोड़ा 60 सेकेंड तक सोचो तो। क्वेश्चन कॉपीड राइट? हो गया? मेरे ख्याल से आईआईटी में तो ध्यान रखना, आईआईटी में एलएमईटी लिख के नहीं आएगा, है ना, लेकिन तुमको प्रॉब्लम में खुद को पहचानना पड़ेगा कि यार इस क्वेश्चन को हम एलएमईटी से कर सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा इजी है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो लोग जानते हैं कि सर हम ग्राफ से एक लाइन में आपको दिखा देते हैं, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ग्राफ से करने में बिल्कुल आसानी से हो जाता है। कुछ लोगों को ध्यान है कि मैंने इसको ग्राफ से दिखा रखा है कि यार 10x का ग्राफ, तो मुझे अब वो सॉल्यूशन नहीं चाहिए, 10x वाला सॉल्यूशन नहीं चाहिए, क्योंकि लोग जानते हैं कि सर 10x जो है 0 पर स्लोप 1 है और y इक्वल टू x का भी 1 है, तो y इक्वल टू x लाइन अगले को टेंजेंट बनेगी एट 0। ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस। सही? तो देखो मुझे अभी इस ग्राफ में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि क्या पता ये क्वेश्चन आप ग्राफ से आसानी से कर पा रहे हो, बट इन सम अदर प्रॉब्लम तुमको ग्राफ बनाते ही ना बने और तब तुमको याद आए कि सर ये एलएमवीटी से हुआ था, है ना। तो इसलिए थॉट प्रोसेस तो मुझे इस मेथड की भी आनी चाहिए। तो अब मुझे बताओ, अगर तुम क्वेश्चन को एलएमवीटी से सोच रहे हो तो एलएमवीटी के लिए तुम जानते हो ना कि सर व्हाट इज इंपॉर्टेंट। एलएमवीटी के लिए इंपॉर्टेंट है फंक्शन सोचना, एलएमवीटी के लिए इंपॉर्टेंट है इंटरवल सोचना। इस बात से सब लोग एग्री करते हो कि नहीं कि सर ऐसे थोड़ी हवा में कि ये एलएमवीटी लगा दो। एलएमवीटी का थॉट प्रोसेस भी तो एक होता है। तो थॉट प्रोसेस के लिए मैंने तुमको काम की बातें बताई ना कि सबसे पहले फंक्शन सोचो और इंटरवल सोचो कि विच इंटरवल एंड विच फंक्शन। तो क्या इस पार्ट को देख के तुमको एकदम इमीडिएट फीलिंग आ रही है कि सर फंक्शन 10x लेते हैं? जल्दी से हाँ बोल दो कि लेट टेक फंक्शन टू बी 10x, है ना। एकदम सिंपल थिंकिंग। अब मुझे बताओ, क्या तुमको लगता है कि मैं एलएमवीटी 0 से π/3 में लगाऊंगा या एलएमवीटी में π/4 से कोई बड़ा नंबर बोलो यार, π/3 में लगाऊंगा? इमेजिन करो, अगर तुमने मुझे इंटरवल कहा कि सर मैं π/4 से π/3 लगाऊंगा, तो तुमको लगता नहीं कि सर जो आपका एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा tan π/4 माइनस tan π/3 माइनस tan π/4। तो ये 10x तो आया ही नहीं। ठीक, अच्छा तुम 0 से π/2 तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि 0 से π/2 में तुम मानते तुम्हारी कंडीशन ही ट्रू नहीं है।
सोचो इस बात को, सर 0 से π/2 पर तो एलएमवीटी का क्राइटेरिया ही सही नहीं है, क्यों? क्लोज इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूस होना चाहिए। तो थोड़ा सा अच्छा सोचोगे अगर, थोड़ा सा अच्छा, तो तुमको यह फीलिंग आएगा कि सर इंटरवल जो है ना, एक फिक्स्ड इंटरवल मत लो आप। आंसर देखो, आंसर इज 10x, सही है। तो वेरिएबल इंटरवल लेते हैं। इन इंटरवल एलएमवीटी ओवर फंक्शन इन इंटरवल दिस। कोशिश करो मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है? अभी अभी क्लियर करता हूं। नाउ व्हाट इज योर x? भाई x जो है ना, वो 0 से लेके π/2 के बीच का नंबर है, ये है। तो सोच पा रहे हो तुम कि सर आप एक वेरिएबल इंटरवल ले रहे हो सकता है ये 0 से π/3 हो सकता है ये 0 से π/4 हो सकता है ये 0 से π/6 हो। तो क्या तुमको लगता नहीं कि इस तरीके से मैं 0 से π/2 ओपन तक के सारे x कवर कर ले जाऊंगा? बोलो भाई अंकित। सही है, गॉट द पॉइंट। तो आई हैव चूजन इंटरवल लाइक दिस। और मुझे जल्दी से बात समझा दो कि इन दिस इंटरवल वेदर माई ऑल कंडीशंस ऑफ एलएमवीटी आर वैलिड और नॉट। बताओ कौशल। नहीं बताओगे यार? आजकल एक तो तुम लोग का चैट भी पता नहीं कब बंद हो जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। अभी एकदम होल्ड पर हो गया है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि होल्ड पर तुम लोग भी हो चुके हो कि सर हमसे ही पेन नहीं चल रहा है, या कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये मैनुअल प्रॉब्लम है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है? आई एम नॉट एबल टू रियलाइज। समझ नहीं पा रहा हूं, रुको टेक्निकल बंदे को बुलाएं भाई। ये बात समझ में आई? ठीक है। अरे तुम्हारी क्लास कल के लिए थोड़ा सा, कल और एक थोड़ा सा टाइम में डिफरेंस चाह रहा हूं मैं, केवल कल के लिए, है ना? क्योंकि तुम्हारी 3 दिन छुट्टी रखूंगा पूरी, फ्राइडे सैटरडे संडे, है ना? क्योंकि कल जो है ना, सोच रहा हूं कल सक्षम को छोड़ने जाना है मुझे, राइट? तो अभी वही बाहर कंफर्म यही कर रहा था। तो कल का तुमको टाइम बता देता हूं कि क्या फाइनल करके आया हूं। तो कल तुम्हारी क्लास 2 to 3:30, ओनली टुमारो, केवल कल,
फ्राइडे नो क्लास और सैटरडे संडे तो तुम जानते हो छुट्टी है, ठीक है। तो फॉर थर्सडे ये अभी तुम्हारे ऐप पर अपडेट हो जाएगा, ओनली फॉर टुमारो दिस विल बी योर क्लास टाइमिंग, ठीक, गॉट इट। तो कल के लिए थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि एडजस्ट कर लेते हैं। खड़गपुर नहीं जा रहा हूं, उसको फ्लाइट मतलब केवल जयपुर तक ही छोड़ूंगा मैं, लेकिन फिर उसके बाद मैं खुद जयपुर से थोड़ा वृंदावन, ठीक है ना, क्योंकि फ्राइडे तो मेरा पूरा लैप्स हो ही जाएगा और सैटरडे संडे मेरी क्लास होती नहीं है, तुम जानते हो। ओके, आई थिंक फंक्शन की फीलिंग आ गई और इंटरवल समझ गए कि सर इन दिस इंटरवल माई कंडीशंस ऑफ एलएमवीटी आर ट्रू, ठीक। तो मैं कह सकता हूं बाय एलएमवीटी देयर एग्जिस्ट अ सी इन ओपन इंटरवल दिस satisfying is equals to f dash of c। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि हाँ परफेक्ट c लाइज इन दैट इंटरवल, ठीक। अब मुझे एक चीज समझाओ, क्या तुम एग्री करते हो कि सर ये जो इंटरवल है ये एक्यूट इंटरवल है, एक्यूट एंगल इंटरवल है, 0 से π/2 का सबसेट है ये? हाँ बोलो जल्दी से। दिस इज ए सबसेट ऑफ 0 से π/2। x पढ़ो, x व्हाट इज x? x 0 से π/2 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ 0 से π/2, है ना। और 0 से π/2 में सेक डिफाइंड होता है और आराम से तुम कहोगे कि सर ये नंबर 1 से बड़ा, तो मानते हो योर प्रॉब्लम इज ओवर। आई हैव प्रूव्ड 10x is more than x for every x, whatever x you say, तुम कुछ भी x बोलो मुझे, 0 से π/2 के बीच का कोई भी x, सब पर मैंने ट्रू दिखा दिया, सही। अब इसका जरा अगला पार्ट तुम खुद से सोचने की कोशिश करो, लेट मी चेक कि तुम सोच पाते हो कि नहीं। सेकेंड पार्ट, और ध्यान रखना मैंने साफ कहा, नाउ ए डेज सच प्रॉब्लम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक, कि हमको इस तरह का नॉन कन्वेंशनल सॉल्यूशन, आजकल आईआईटी में कैलकुलस थोड़ी अनकन्वेंशनल टाइप की आने लग गई है। नहीं, डोंट से बाय ग्राफ, ग्राफ से तो मुझे पता है, ये तो मैं ग्राफ से तुम्हें पहले ही करा चुका हूं कि e की पावर x का ग्राफ बना दो, 1 + x का ग्राफ बना दो और दिखा दो कि वो टेंजेंट होता हुआ जा रहा है। हाँ गुड, रूपकथा। दीप्तम ऑल्सो करेक्ट। दीप्तम इंटरवल भी लिखना होता है, चूज फंक्शन, चूज इंटरवल। ग्राफ वाला पार्ट तो तुम लोग जानते हो कि सर ग्राफ का सॉल्यूशन तो हम लोग ऑलरेडी लिमिट्स में कर चुके हैं, है ना, यूजिंग ग्राफ, ये तो हम लिमिट्स में ही करते आए हैं अब तक। थोड़ा सा अपन आसान सोचने की कोशिश करते हैं। वैसे तो देखो क्वेश्चन मल्टीपल तरीके से हो जाएगा। लोग कह रहे हैं e की पावर x -1 को फंक्शन मान लो, मान सकते हैं, ठीक। लोग कह रहे हैं e की पावर x -x को फंक्शन मानो, वो भी मान सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं सबसे आसान फंक्शन क्यों ना चूज करूं। आई एम गोइंग टू चूज फंक्शन ओनली e की पावर x। सबसे पहले हमको चूज करना होता है फंक्शन, उसके बाद हमको सेलेक्ट करना होता है इंटरवल, ठीक। अब मैं देख रहा हूं कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप 0 से x इंटरवल लीजिए। अब मुझे एक चीज समझाओ, जैसे ही तुमने मुझे 0 से x बोला,
तो क्या तुमको लगता नहीं कि सर आप ये क्वेश्चन एक्स पॉजिटिव क्लिक कर रहे हो? जल्दी से हाँ बोलो कि सर राइट नाउ आई एम डूइंग दिस प्रॉब्लम फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। सही है। तो मेरा प्रॉब्लम तो फॉर ऑल रियल एक्स है, तो क्या तुमको लगता नहीं कि आपको नेगेटिव भी कवर करने पड़ेंगे? तो चलो अभी तुम पॉजिटिव क्लिक करा दो, लेकिन नेगेटिव क्लिक कैसे करेंगे? ये तो तुमने मुझे पॉजिटिव एक्स क्लिक करा दिया। तो दीप्यमान अपन और इजी रह सकते हैं। तुम आसानी से ये कह सकते हो कि सर आप एक्स नेगेटिव के लिए बस आप एक छोटा सा काम कीजिए, आप इंटरवल एक्स टू 0 लिखवा दीजिए, बस इतना काम कर दीजिए। तो नाउ योर प्रॉब्लम विल बी डन फॉर नेगेटिव, विल बी डन फॉर पॉजिटिव। कोशिश करो, ठीक। तो अभी मैं पॉजिटिव क्लिक प्रूव कर रहा हूं। तो अब तो तुम जानते हो कि सर एलएमबीटी में तो मुझे शक है ही नहीं। एफ कंटिन्यूस ट्रू, एफ डिफरेंशिएबल ट्रू, वॉट एवर एक्स इज, ये फंक्शन परमानेंट कंटिन्यूस होता है ना, परमानेंट डिफरेंशिएबल होता है। तो बाय एलएमबीटी देयर विल बी अ सी इन ओपन इंटरवल, ठीक। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 over x minus 0 is f dash c. Now what is derivative at c? e की पावर c। अब तुम फॉलो कर रहे हो कि सर c जो है वो 0 to x में लाई कर रहा है ना? तो क्या तुम मानते हो कि c एक पॉजिटिव नंबर है? और जब भी c पॉजिटिव है तो तुम एक बात समझते होगे कि सर इफ c is positive this number is more than 1। सोचो e को पॉजिटिव पावर 1 से बढ़ा, ठीक है ना? तो मानते हो मैंने रिजल्ट प्रूव कर दिया भाई, x पॉजिटिव है, यू क्रॉस मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी सेम रहेगी, ठीक। तो मैंने x ग्रेटर देन 0 पर तुम्हारी इनइक्वालिटी प्रूव कर दी। अब तुम समझदार हो कि सर x नेगेटिव के लिए यही सॉल्यूशन दोबारा रिपीट कर दीजिए, एलएमबीटी फॉर सेम फंक्शन इन दिस इंटरवल इज e की पावर c, वेयर c is what? x to 0। और अब तुम समझदार हो, तुम कहोगे सर c अब नेगेटिव है, और अगर c नेगेटिव है तो e की पावर c 1 से छोटा आएगा। सही। नाउ माइनस एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी रिमेन सेम। मानते हो? अगेन आई एम एबल टू प्रूव कि देखो e की पावर x 1 प्लस एक्स से बड़ा आ गया फॉर ऑल x नेगेटिव। x कोई सा भी वैल्यू क्यों ना हो नेगेटिव। समझ पा रहे हो कि सर वॉट एवर x इज, आई एम गेटिंग दिस रिजल्ट। समझो, ठीक है ना? तो दिस इज ए गुड आइडिया, है ना, कि समटाइम्स नॉट कि यार 0 to 5 इंटरवल में एलएमबीटी, समटाइम्स हम लोग को ऐसा भी सोचने को पड़ सकता है कि वेरिएबल इंटरवल में इनइक्वालिटी, राइट। अब जो लोग समझदार हैं वो कहेंगे सर आपने सारे एक्स कवर कर लिए, सिर्फ एक को छोड़ दिया और वो है 0। तो यार उसके लिए तो तुम जानते हो, पुट करके देख लो, पुट एक्स इक्वल टू 0, 1 उस पर इक्वल आ रहा है, सही है ना? तो फॉर नेगेटिव ग्रेटर, फॉर पॉजिटिव ग्रेटर, एट 0 इक्वल। तो आई थिंक आई एम एबल टू डू द प्रॉब्लम यूजिंग एलएमबीटी फॉर एवरी एक्स। इजी। यार दोनों एक साथ कैसे करूं तुम समझाओ ना। मुझे एक इंटरवल का एलिमेंट 0 लेना है, तो इंटरवल कैसे लिखूं मैं 0 to x लिखूं, मैं x to 0 लिखूं,
वो इंटरवल लिखते ही हो गया ना गड़बड़, कि सर आप इंटरवल जैसे लिखोगे ना वहीं से डिफरेंशिएट हो जाता है कि आपका एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 10 सेकेंड्स क्विकली। -x2x, अगर किसी को मन में आ रहा है कि मैं -x2x LMVT लगाऊंगा, ठीक है, तो वो बेचारा जब डेरिवेटिव लिखेगा ना e की पावर c, तो वो मुझे बता ही नहीं पाएगा कि सर e की पावर c 1 से छोटा है 1 से बड़ा है। थोड़ी तो अकल लगाओ यार, है ना। तो तुमको जो भी थॉट आ रहा है तुम लगाया करो ना, कि सर मैंने लगाया लेकिन उससे नहीं हुआ, तो जब नहीं हो रहा है तो आइडिया चेंज करो, मेथड चेंज करो। नेक्स्ट। मैं तो साफ कहता हूं, जो तुमको मन में आता है वो किसी को बताने से पहले पहले खुद लगाया करो कि यार ये मेरे मन में विचार आ रहा है, चलो ऐसा करते हैं। तुमको अपने आप समझ में आएगा कि यार इसमें तो मैं अटक जाऊंगा, ठीक, तो फिर उस आइडिया को ड्रॉप करो। हाँ, ग्राफ से तो वो दोनों एक साथ ही हो जाता है। ग्राफ में तो किसी को तकलीफ था ही नहीं वो, है ना, कि सर ये रहा e की पावर x का ग्राफ और y इक्वल टू 1 + x स्ट्रेट लाइन, हर कोई जानता है, -1 से पासिंग। और तुम बता देना कि सर y इक्वल टू 1 + x लाइन जो है ना वो इसको टेंजेंट होगी एट ओरिजिन, क्योंकि इसका स्लोप 1 है और वो लाइन भी 0,1 से पास हो रही है। तो ग्राफ के सॉल्यूशन में तो खैर अनडाउटेडली कि वो तो एक बार में ही प्रॉब्लम खत्म कर रहा था कि फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर। लेकिन अभी हम कुछ और नए अच्छे कंसेप्ट सीख रहे हैं ना भाई। करो, एक क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए। सही है दीप्तम, करो, इससे हो जाएगा क्वेश्चन।
लास्ट क्वेश्चन हो गया, सबको फीलिंग आ गई ना? बिल्कुल सही ऋतुराज। आई गेस इतनी देर में सबको आइडिया बन चुका होगा कि सर एक बार ए से बी, एक बार बी से सी पर एलएमवीटी लगा दीजिए, है ना? अरे एबीसी तीनों इन्वॉल्व है यार, आंसर में साफ नजर आ रहा है। ठीक, तो यूजिंग एलएमवीटी मैं कह सकता हूं कम से कम एक C1 एग्जिस्ट करेगा इन ओपन इंटरवल ए बी such that f dash C1 is equals to this. सही। अब तुम कह सकते हो कि सर सेम वे मैंने B से C पर एलएमवीटी लगा दी, इंटरवल B से C, देयर एग्जिस्ट f dash C2 और C1 C2 डिफरेंट नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट। मेरे ख्याल से किसी को तकलीफ होनी नहीं चाहिए, है ना सर? वो तो मुझे पता है कि C1 C2 सेम हो ही नहीं सकते, कारण इंटरवल डिसजॉइंट इंटरवल है। देखो A से B, B से C, है ना? थोड़ी बुद्धि लगाओ। ऐसा थोड़ी कह सकते कि देखो 0 से 2 में कम से कम एक C1 होगा, फिर कोई कहेगा सर 0 से 3 में कम से कम एक नंबर होगा। अरे क्या पता तुम 0 से 3 इंटरवल बोल रहे हो, 0 से 2 बोल रहे हो, क्या पता दोनों के सी सेम हो जाए। ठीक है, तो कभी भी ओवरलैपिंग इंटरवल में मैं नहीं कह पाऊंगा ना कि सर ये C1 C2 आर डिफरेंट, लेकिन इसमें तो मैं कॉन्फिडेंट हूं ना कि C1 C2 आर डेफिनेटली डिफरेंट, क्योंकि आपके इंटरवल ही अलग हैं भाई, है ना? हाँ, इतना दिमाग अपन सोच पाते हैं कि हाँ ठीक है सर, क्लियर है कि C1 C2 डिस्टिंक्ट। अब मेरे ख्याल से तुम फील कर पा रहे हो कि सर वो एक एडिशनल कंडीशन दी है ना, एफ डैश स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और कोई भी सोच पा रहा है कि C2 C1 से बड़ा है। पढ़ लो, एक 0 से 1 में है और एक 1 से 2 में है, तो ऑब्वियसली जो 1 से 2 में है वो बड़ा नंबर है। ठीक, तो यूजिंग द कंडीशन मैं कह सकता हूं एफ डैश C2 इज मोर देन एफ डैश C1। बस मुझे लगता है इससे आंसर आ जाता है। इज बिगर देन, इसको आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना कि सर मैंने b माइनस ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से c माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कलेक्ट टर्म्स वन साइड, पक्का आंसर आ जाएगा। इजी है ना? क्विकली चलो तुमको कुछ और अच्छा आइडिया बताता हूं। ये तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, नो डाउट अबाउट इट कि सर ये वन ऑफ द बेस्ट, यार इससे अच्छा सॉल्यूशन क्या देगा कोई। ठीक, मान लो फिर भी कोई है जिसने कहा कि सर मैं इसको कुछ डिफरेंट करने जा रहा हूं, है ना? संभव है कि तुम्हारे में से कोई कहे कि यार ये क्वांटिटी इंक्रीज का मतलब है डबल डैश पॉजिटिव। जल्दी से हाँ बोलो, एफ डैश इंक्रीजिंग का मतलब डबल डैश पॉजिटिव, ट्रू फॉल्स? जल्दी बोलो, एफ डैश इंक्रीजिंग तो ऑब्वियसली डबल डैश पॉजिटिव, है ना? डबल डैश पॉजिटिव एफ का ग्राफ मानते हो कि सर फीलिंग आ रही है कॉनकेव अप। कॉनकेव अप में तुम्हारा जैसा मन करे कि सर ये वाला फिगर देखने में सुंदर है वो बनाओ,
किसी को मन करे कि सर मैं कॉनकेव अप ये वाला ग्राफ बनाऊंगा, किसी को मन करे कि मैं कॉनकेव अप ये ग्राफ बनाऊंगा, किसी को मन करे कि सर मैं ये ग्राफ बनाऊंगा, जैसी मर्जी वो बनाओ। ठीक, अब लोग जानते हैं मैं कॉनकेव अप का क्या इस्तेमाल करता हूं। कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करने से स्ट्रेट लाइन ऊपर बनती है, चाहे इस ग्राफ को फॉलो करो, इसे फॉलो करो, इसे फॉलो करो, है ना। और तुम समझ रहे हो कि सर आपको पता है सेक्शन फॉर्मूले की फील आ गई थी। अरे कितना साफ साफ लिखा है, एफ ए को मल्टीप्लाई करो, एफ सी को मल्टीप्लाई करो, तो ये तुमको सेक्शन फॉर्मूले जैसी फीलिंग आई कि नहीं आई। ठीक, तो चलो इसमें से जो तुमको ग्राफ अच्छा लगे ना उसको चूज कर लो, है ना। तो कौन सा चूज कर लूं, ये वाला कर लूं कि सर आप तो हमेशा टफ वाले को लेना है ना, तो चलो ये लेते हैं। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट सी। ठीक, अरे सी ए से बड़ा है, कम से कम इतना तो मान लो कि हाँ सर सी ए से बड़ा आपने लिया है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ए और सी पर सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल रेशियो लगाने जा रहा हूं। सेक्शन फॉर्मूला तुम तो जानते हो, सेक्शन फॉर्मूला हमारा स्ट्रांग है क्योंकि सर 10th से पढ़ाया जा रहा है। अब तुम्हारे मन में विचार आ सकता है कि सर ये तो नेगेटिव नंबर है। अरे तो कोई बात नहीं, तुम इसको पॉजिटिव बना दो, इसको बी माइनस ए बना लो, कहां तकलीफ है। ठीक, तो यहां से फीलिंग उठा रहा हूं, बी माइनस ए पॉजिटिव, सी माइनस बी। अरे हिंट लो यार, एफ ए और एफ सी कॉर्नर, बी कहीं बीच में होगा। ठीक है, बी कहीं बीच में होगा ए और सी के। तो मेरे ख्याल से फीलिंग आ रही है कि व्हाट सेक्शन आई शुड अप्लाई। एफ ए को मल्टीप्लाई करना है सी माइनस बी से, सी माइनस बी। एफ सी को मल्टीप्लाई करना है बी माइनस ए से। दिमाग में जा रहा होगा, अरे कोई सा भी रेशियो दे दो यार कि सर 2:3 रेशियो, सर 5:7 रेशियो, सर 1:3 रेशियो। मानते हो कोई तो पॉइंट होगा जो तुम मुझे रेशियो बता रहे हो उसमें डिवाइड करेगा। इतनी समझ रखते हो ना, तो मानते हो ना कि ये जो रेशियो मैंने लिखा है कोई तो पॉइंट होगा विच विल डिवाइड दिस सेगमेंट इन दिस रेशियो, है ना। और तुम समझ रहे हो कि सर दिस इज ए पॉजिटिव नंबर, दिस इज ए पॉजिटिव नंबर, तो आई ऑब्टेन्ड दैट पॉइंट। मान लो ये है वो पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट बी माइनस ए इंटू सी, सी माइनस बी इंटू ए अपॉन सी माइनस ए। अरे मैंने अभी सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकाला है, वाई निकालते हैं। एफ सी जगह ही नहीं बची यार, चलो तुम समझ जाओगे, इंटू एफ ए अपॉन सी माइनस ए। देखना बात समझ आई क्या? हाँ बोलो जल्दी, नहीं बोल पाओगे, तुमको डिसेबल कर दिया गया बोलने से। हाँ डिसेबल कर दिया, कोई बात नहीं। तो जरा इस पे कैलकुलेशन करो ना, ठीक है, और बताओ ये नंबर क्या आ रहा है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करो। तो ये बी आ रहा है यार, अच्छा बोल सकते हो तुम लोग, वाह यार तुम लोग की सबकी आवाज है। कितना आया ये? वैसे मैंने बोल दिया बी आ रहा है, बी कि सर ये बी आ रहा है ना। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट लिखा है ये लिखा है बी कॉमा, है ना। अरे जोड़ो ना, माइनस ए सी प्लस ए सी कट गया, बी सी माइनस बी ए, तो मानते हो ये बी बन रहा है। तो दिस कोऑर्डिनेट इज बी कॉमा बी माइनस ए एफ सी प्लस सी माइनस बी एफ ए अपॉन सी माइनस ए। और अब तुम लोग समझदार हो कि अब मैं क्या करने वाला हूं। अब मैं बोलने वाला हूं कि भाई सेम एक्स पर ग्राफ पर चले जाओ, सेम एक्स पर। तो ये जो पॉइंट होगा ये बी कॉमा एफ बी होगा। और अब तुम जानते हो व्हाट इज माई नेक्स्ट कमेंट, दिस वाई वैल्यू इज मोर देन एफ बी। प्रॉब्लम खत्म, समझ गए? तो ठीक है, मतलब ये भी एक
संभव सॉल्यूशन है कि वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। तो तुम लोग देख पा रहे हो ना कि सर आप जेंसर इनइक्वालिटी वगैरह पढ़ाते जरूर हो, लेकिन एज ए फॉर्मूला आप अप्लाई करते नहीं हो यार। आप हर बार बेसिक से बात को अप्रोच करते हो, नॉट बाय फॉर्मूला कि गो टू जेंसर इनइक्वालिटी फॉर्मूला, पुट लैम्डा 1 पुट लैम्डा 2। याद करने की कोशिश करो तो वो इनइक्वालिटी बस वो यूं ही पड़ी हुई है ना, उसका मैं इस्तेमाल करता नहीं हूं। ठीक, हर बार फंडामेंटल से ही अप्रोच करता हूं कि सर आप तो हर बार प्रूफ के तरीके जाते हो। ठीक है ना, मैं कहता ही हूं साफ साफ, मुझे जेंसन इनइक्वालिटी का फॉर्मूला याद नहीं है। ठीक, मैं मन में सोचता हूं और लिख देता हूं। ठीक, और मुझे मन में सोचता हूं ना तो ये मन में डेरिवेशन सोचता हूं कि यार सेक्शन फॉर्मूला लगाते लगाते कुछ ऐसा आएगा। गॉट द पॉइंट? ओके, 5 seconds क्विकली। डन। बस लास्ट प्रॉब्लम, फिर कल मिलेंगे, है ना। कल का होमवर्क मैंने क्या बताया था यार, मुझे याद ही नहीं आ रहा। कल का होमवर्क क्या है? डिफरेंशिएशन ना, डिफरेंशिएशन की लास्ट एक्सरसाइज को एंड करेंगे। ठीक है ना, एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज आई थिंक 5 है ना रिमेनिंग। और एक्सरसाइज 3 में तो तुम कुछ पूछोगे ही नहीं मुझसे, है ना, कि सर बिल्कुल ही लल्लू एक्सरसाइज है। देखना कल हम आपसे एक भी डाउट नहीं पूछेंगे इसमें, ठीक है। सिर्फ इतना ही डिस्कस करूंगा मैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन टुमारो। कल भी मैं पढ़ाने के मूड में हूं, ठीक है, कि सर कल टेंजेंट नॉर्मल पढ़ेंगे। हो गया? इन दिस प्रॉब्लम दो बहुत अच्छे कंसेप्ट को मर्ज किया गया है। ध्यान से देखोगे तो तुमको क्लिक करेगा कि यार ये तो एफ बी लिखा है ना। तो तुमको बस पहचानना है कि सर यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। कुछ याद आया कि हाँ ये सुना सुना सा लग रहा है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहीं सुना है ऐसे, कहां पढ़ा है, याद करो, है ना। तो ध्यान आएगा कि सर ज्यादा दिन नहीं हुए, कंटिन्यूटी नहीं। तो यूजिंग आईवीटी मैं कह सकता हूं देयर इज सम पॉइंट, ठीक, देयर एग्जिस्ट अ नंबर, उसको बी कॉल करना है कि सर बी इन इंटरवल 0 से 4, ठीक है। यार इसमें मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। इसने बी ओपन इंटरवल लिखा है ना। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, बताता हूं क्या, कि सर अगर फंक्शन की दोनों पॉइंट पर वैल्यू बराबर हो, मान लो f0 और f4 दोनों बराबर हो, तो जो आप सेक्शन फॉर्मूला बाई 2 लगा रहे हो, तो इन दोनों की वैल्यू का बाई 2 करोगे ना तो यही वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आएगी, है ना। और आपको इस ग्राफ में दिख रहा है कि सर इंटीरियर में ये वैल्यू दोबारा कभी आई ही नहीं। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं सवाल में, यहां क्लोज्ड इंटरवल लगा देता हूं, अब क्वेश्चन सही हो जाएगा। सही है ना, कि नाउ प्रॉब्लम इज करेक्ट। हाँ सही कह रहे हो अभिराज, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुम फील कर गए कि सर अब ये क्वेश्चन परफेक्टली ऑल राइट। उसमें आपका अगर f0 और f4 बराबर भी हो जाए ना, तब भी यू आर करेक्ट, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से बाई आईवीटी मैंने कह दिया कि कोई तो बी होगा इन इंटरवल
जहां पर एफ बी F0 प्लस F4/2 के बराबर है। अच्छी तरह फैमिलियर हो तुम इस कंसेप्ट से, और बाकी तुम समझ रहे हो कि सर अब LMVT लगाइए, और LMVT में तो आप कॉन्फिडेंट बोलिए, यूजिंग LMVT कम से कम एक C होगा A इन ओपन इंटरवल such that f dash A is 4 minus 0 upon 4 minus 0. Got it? मेरे ख्याल से दोनों रिजल्ट को मल्टीप्लाई करके प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। इजी है ना? तो तुमको अब थोड़ा सा ये जो थ्योरम्स हम पढ़ रहे हैं, LMVT, IVT, रोलेस थ्योरम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है भाई, चलो बाय, जय हिंद। कल मिलते हैं एट टाइम, ध्यान रखना 2 PM। ओके, बाय।